स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप भी 2026 में एनसीईटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उसमें आपका ज्योग्राफी डोमेन रहने वाला है, मतलब आपका क्लास 12 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, आप ज्योग्राफी का एग्ज़ाम भी देंगे, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हम लोग जो है इस चैनल पर पूरा एनसीईटी का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सबका जो है एकदम अच्छे से कवरेज करेंगे, एकदम फ्री में आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो आज का जो पहला चैप्टर है हम लोग का ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर इन स्कोप, उसको हम लोग देखेंगे। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह से सारे चैप्टर्स को लेके आएंगे, तो आप जो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट चैप्टर्स है वो भी आप अच्छे से यहाँ पे कर सके, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आपको टाइम पास देखने को नहीं मिलेगा, जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग डायरेक्ट डिस्कस करेंगे एकदम कम से कम टाइम में, ताकि आपका टाइम बच सके, आप और भी चीज़ों को प्रैक्टिस कर सके। क्योंकि मैंने खुद भी एनसीईटी का एग्जाम दिया था, मुझे पता है कि आपके पास 7 सब्जेक्ट होता है पढ़ने के लिए, तो आपके पास बहुत कम टाइम होता है। इसलिए मैं एकदम शॉर्ट में रखूँगा वीडियो को, बस इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बोल देता हूं कि आप जो है हमारा सीयूटी या फिर एनसीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ई बुक्स जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। आपको जो 2000 प्लस एमसीक्यूज मिल जाएगा, जिससे आपको सीयूटी और एनसीईटी दोनों में ही बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। 2000 से ज़्यादा एमसीक्यूज आपको वैसे भी नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारा मैक्सिमम एमसीक्यूज कवर्ड है, तो आप जो है इसको ज़रूर बाय कीजिए। बहुत ही एकदम अच्छा डिस्काउंट है आपके लिए, ठीक है। दोनों ई बुक आपको बस 49 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो आप जो है इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाके परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस, हु गेव दिस डेफिनेशन। तो ये जो डेफिनेशन आपको दिख रहा है, ये डेफिनेशन आपको किसने दिया है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपने 12th में पढ़ा होगा, पहला चैप्टर में ही है ऑब्वियसली, ठीक है। आपको याद होना चाहिए कि ये जो डेफिनेशन है किसने दिया है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका रेड्जल। ये जो डेफिनेशन है वो रेड्जल का है, ठीक है। रेड्जल का जो भी डेफिनेशन है उसमें वो सिंथेसिस जो है उसके बारे में बात किया है। तो ये जो डेफिनेशन किसका है, रेड्जल का है। आपको बस ये याद रखना है, इसमें समझने लायक तो कुछ उतना है नहीं, ठीक है। उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ग्रिफिथ टेलर्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें से कौन सा जो है वो ग्रिफिथ टेलर के कंट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो ग्रिफिथ टेलर जो है वो कौन थे, तो ग्रिफिथ टेलर जो था एक साइंटिस्ट, मतलब ज्योग्राफर थे, ठीक है। उन्होंने जो डेफिनेशन दिया था उसमें कौन सा इसमें अलाइन करता है, तो ग्रिफिथ टेलर का डेफिनेशन जो था आपका नियो डिटर्मिनिज्म को ऊपर था, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नियो डिटर्मिनिज्म मतलब कि मिडिल पाथ बिटवीन डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म, है कि नहीं। कि हमें क्या करना है कि हमें एक्सट्रीमली इन्वायरमेंट को डैमेज भी नहीं करना है, और साथ ही साथ हमको क्या करना है, हम लोग को जो डेवलपमेंट है वो भी करना है। तो इसलिए हम लोग को स्टॉप एंड गो वाला डिटर्मिनिज्म वाला जो मॉडल है उसको यूज़ करना चाहिए, ऐसा मतलब उसका कहना था, ठीक है। तो टेलर प्रपोज्ड अ मिडिल पाथ, ह्यूमंस कैन मॉडिफाई नेचर बट मस्ट रेस्पेक्ट नेचुरल लिमिट्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें मिडिल पाथ को अपनाना है। हम लोग क्या कर सकते हैं, नेचर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बट उसका जो नेचुरल लिमिट्स है उसका भी हमें ख्याल रखना है, ठीक है। उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इनमें से ह्यूमन ज्योग्राफी का करेक्ट डिस्क्रिप्शन कौन सा नहीं है, तो एन इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन स्टडीज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, सब्जेक्ट टू ड्यूअलिज्म बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी इज इनवैलिड, कंप्लीटली इररिलेवेंट टुडे, ठीक है। तो ये जो है आपको देख के पता चल गया होगा, ऑप्शन डी जो है इसका एकदम गलत ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी अभी कंप्लीटली इररिलेवेंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अभी भी रिलेवेंट है। ह्यूमन ज्योग्राफी अभी भी हम लोग यूज़ करते हैं, अभी भी, इसलिए हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी रिमेन्स हाईली रिलेवेंट इन टुडेज टाइम, ठीक है। जो भी हो, ह्यूमन ज्योग्राफी अभी भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, ओके। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ओके, इसको मैं थोड़ा एक बार देख लेता हूँ, हाँ, ओके। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है, द मूव फ्रॉम इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म टू पॉसिबिलिज्म टू न्यू डिटर्मिनिज्म प्राइमरली इलस्ट्रेट ए चेंज इन, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, पहले इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म था, मतलब कि इन्वायरमेंट को हम लोग क्या करते थे, सुप्रीम मानते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पॉसिबिलिज्म आया, कि हम लोगों ने क्या किया, पॉसिबिलिटीज़ को लेके आया, कि मतलब हम लोग इन्वायरमेंट में चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट में चेंजेस ला सकते हैं। उसके बाद फिर जो हमारा न्यू डिटर्मिनिज्म है, कि हम लोग को अच्छे से इन्वायरमेंट का यूज़ करना है। तो ये किस चीज़ को दिखाता है, किस चीज़ का चेंज को दिखाता है, ठीक है। तो ये क्या है, मेथड्स ऑफ फील्ड वर्क, व्यूज ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, मैपिंग टेक्निक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा व्यूज ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। तो वही आपका आंसर है, व्यूज ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। मतलब कि These schools reflect evolving idea about how strongly environment constrain human versus how much human can shape environment, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को
मतलब समझाता है, और ये जो होगा उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज दिस स्टेजेस अप्रोचेस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे इमर्ज्ड इन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये जो है आपने देखा होगा, इसका एक टेबल है आपके बुक में, ठीक है। तो आपको इसका जो ऑर्डर है उसको अच्छे से याद रखना है कि कौन कब आया था, ठीक है। आपका क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, एडियल डिफरेंशिएशन, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन, इमरजेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक रेडिकल बिहेवियरल स्कूल, ठीक है। तो ये कब कैसे आया था वो चीज़ जो है आपको पता होना चाहिए, ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, BADC। BADC मतलब आपका क्या है, एडियल डिफरेंशिएशन पहला आया था, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, उसके बाद आपका इमरजेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक रेडिकल बिहेवियरल स्कूल, फिर उसका पोस्ट मॉडर्नाइजेशन का आपका टाइम था, ठीक है। तो ये आपका जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस आपके बुक में अच्छे से दिया हुआ है, तो आप उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, पूरा आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट अबाउट ऑथर्स एंड आइडियाज, ठीक है। तो इनमें जो ऑथर्स के नाम है जैसे कि सैंपल हो गया, वाइडल डिलेब्लेच हो गया, रेचल ग्रिफिथ टेलर, तो इनका जो आइडियाज है उनमें से कौन सा आपका इनकरेक्ट पेयर है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा आइडिया किसका नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें आपको डायरेक्टली देख के पता चल रहा होगा कि यहाँ पर रेटजल का जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, कोइंड नियो डिटर्मिनिज्म। तो नियो डिटर्मिनिज्म किसने दिया था, आपका ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, है कि नहीं। तो ये जो है किसका होगा, ग्रिफिथ टेलर का होगा। तो यहाँ पे जो है ये गलत है, ठीक है। तो आपका यही आंसर जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका आइडिया जो है वो ऑथर के साथ मैच नहीं हो रहा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है आपका, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको मैच करना है। तो पहला जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म का करेक्ट आंसर क्या होगा, पॉसिबिलिज्म क्या है, तो पॉसिबिलिज्म जो है आपका ये होगा आपका, इसको देख सकते हैं आप, ह्यूमन यूजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफर्ड बाय नेचर विया टेक्नोलॉजी, है कि नहीं। ह्यूमन जब क्या करता है, नेचर का जो अपॉर्चुनिटीज है उसको यूज़ करता है, जो भी टेक्नोलॉजी होता है उसके मदद से, ठीक है। तो उसको हम लोग पॉसिबिलिज्म कहते हैं। उसके बाद जो हमारा बी नंबर है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का क्या आंसर होगा आपका, इन्वायरमेंट डिक्टेट ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। इन्वायरमेंट का जो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे देखने को मिलता है। तो ए का आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बी का आपका 2 हो जाएगा। तो ए का 3 और बी का 2 बस इसी ऑप्शन में है, तो ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 8, 3 और B2 और C1, D4, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है MCQs को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें मतलब आपको अगर 1-2 आंसर भी पता हो तो आप जो है इसको ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं। उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट लिस्टेड अमॉन्ग द सब फील्ड और सिस्टर डिसिप्लिन इंटरफेस इन ज्योग्राफी, ठीक है। तो इसमें आपका जो है कोई भी मतलब जो सब फील्ड नहीं है ज्योग्राफी का वो आपको बताना है। तो इसमें मेडिकल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, एस्ट्रो ज्योग्राफी, ठीक है। तो एस्ट्रो ज्योग्राफी के बारे में हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। हमारा जो चैप्टर 1 है उसमें हम लोग को एस्ट्रो ज्योग्राफी का मेंशन देखने को नहीं मिलता है, तो इसका आंसर भी आपका यही हो जाएगा। एस्ट्रो ज्योग्राफी जो है आपका वो नहीं है इसका पार्ट, ठीक है। उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, टेक्नोलॉजी लूसेंस द सेकल्स ऑफ इन्वायरमेंट ऑन ह्यूमन बींग्स, दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड इन द चैप्टर टू आर्ग्यू फॉर, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या करता है, हम लोग के ऊपर जो भी बाउंड्रीज है इन्वायरमेंट की तरफ से, जो भी बाउंड्रीज इम्पोज किया गया है उसको खत्म कर देता है, उसको कम कर देता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। और इस स्टेटमेंट का यूज़ क्यों किया गया है इस चैप्टर में, मतलब जो आपका चैप्टर 1 है उसमें इस स्टेटमेंट का यूज़ क्यों किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्यों किया गया है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्रीज ह्यूमन कैपेसिटी टू मॉडिफाई एनवायरमेंट, पॉसिबिलिज्म, न्यू डिटर्मिनिज्म, ठीक है। तो इसका आंसर आपका मोस्ट प्रोबेबली बी होना चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ इसका आंसर बी ही है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्रीजेस ह्यूमन कैपेसिटी टू मॉडिफाई इन्वायरमेंट, है कि नहीं। मतलब जब हम लोग का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, मान लीजिए पहले क्या था कि बारिश होता था, बारिश हुआ तो आप जो है वहाँ पे बाहर नहीं जा सकते हैं, तो अब बारिश हो गया तो अब क्या हुआ, अब आपके पास छाता है, आप छाता लिए और बारिश के निकल गए, ठीक है। तो जब आपका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है तो आप इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं बोल देता हूँ कि अगर आपके पास ज्योग्राफी के अलावा अगर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, कुछ भी और सब्जेक्ट है तो आप जो है हमारे 2000 MCQs वाले बुक्स वगैरह सब ले सकते हैं। और आपके लिए ऑफर है हमारे पास कि आप कोई सा भी 5 ई बुक को बस 99 रुपीज़ में ले सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है मतलब उसको टेक्स्ट कर दीजिए हमें, या फिर आप जो है लिंक से जाके परचेस कर सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, ठीक है। आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ग्रुपिंग को एकदम चूज करना है। जैसे हम लोगों ने ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी किया है उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन और इमरजेंस ऑफ रेडिकल बिहेवियर, ह्यूमनिस्टिक स्कूल, रीजनल एरियल डिफरेंशिएशन। आपको इसको क्या करना है, आपको जो है इसको मतलब अरेंज करना है, ठीक है। मतलब अर्लीस्ट टू लेटेस्ट इसको आपको
अरेंज करना है कि पहले कौन था उसके बाद अभी तक कौन है। तो देखिए जो भी क्वेश्चंस मैं देता हूँ आपको पहले आंसर नहीं दिखाता हूँ, ताकि मैं मानता हूँ कि आप खुद भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आप जो पहले खुद आंसर दे के देखिए, उसके बाद जब हम आंसर दिखाएंगे तो आप उससे मैच कर लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा एक्चुअल में आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ADBC। ए क्या है आपका एक्सप्लोरेशन डिस्क्रिप्शन, पहले वो हुआ। उसका डी में आपका रीजनल आइडियल डिफरेंशिएशन था। ठीक है, बी में आपका स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन था, फिर आपका इमरजेंस ऑफ रेडिकल बिहेवियरल ह्यूमनिस्टिक स्कूल्स था। ठीक है, तो ADBC जो है आपका कौन सा ऑप्शन है, ADBC ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, एक्सप्लेनेशन वगैरह यहाँ पे आपको दिया हुआ है छोटा मोटा, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो विच स्कॉलर डिस्क्राइब ह्यूमन ज्योग्राफी एज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। ठीक है, ये चेंजिंग रिलेशन वाला जो डेफिनेशन है वो किस ज्योग्राफर ने दिया है, ये आपसे पूछा गया है। तो चेंजिंग रिलेशन वाला जो डेफिनेशन है वो किसने दिया था, तो ये दिया था आपका LNC सैंपल ने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी LNC सैंपल। उन्होंने ही चेंजिंग रिलेशन वाला डेफिनेशन दिया था। सैंपल एम्फसाइजेज द डायनेमिक एंड कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, ये डायनेमिक वाला जो एस्पेक्ट है वो LNC सैंपल ने बताया था, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल लैंडस्केप मेनली रिफ्लेक्ट विच आइडिया इन ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, कल्चरल लैंडस्केप का जो आपका कंसेप्ट है वो किस आइडिया को ह्यूमन ज्योग्राफी में शो करता है। तो कल्चरल एस्पेक्ट जो है आपका किस चीज़ को शो करता है, कल्चरल लैंडस्केप। ठीक है, तो कल्चरल लैंडस्केप आपका इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, न्यू डिटर्मिनिज्म। तो जो कल्चरल लैंडस्केप वाला टर्म है वो आपका ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर को शो करता है। तो ऐसा क्यों है, कल्चरल लैंडस्केप रेफर्स टू द विजिबल इम्प्रिंट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन नेचुरल लैंडस्केप शोइंग हाउ ह्यूमन ट्रांसफॉर्म नेचर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ठीक है, ये किस चीज़ को शो करता है कि हम लोग का जो नेचर है उसके ऊपर हम लोग किस तरह से इम्पैक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, नेचर पे हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो विजिबल है, जो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, उस चीज़ को ये शो करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन पॉसिबिलिज्म। तो इनमें से पॉसिबिलिज्म को सबसे अच्छे से कौन एक्सप्लेन कर पा रहा है। ठीक है, पॉसिबिलिज्म को सबसे अच्छे से कौन एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो नेचर कंप्लीटली कंट्रोल्स ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, ह्यूमन कैनॉट डू एनीथिंग विदाउट नेचुरल लिमिट्स, नेचर ऑफर पॉसिबिलिटीज, ह्यूमन चूज अकॉर्डिंग टू कल्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो पॉसिबिलिज्म को सबसे अच्छे से तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी जो है वो एक्सप्लेन कर पा रहा है। ठीक है, नेचर जो है हमें पॉसिबिलिटीज ऑफर करता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेचर हमें पॉसिबिलिटीज ऑफर करता है, हम लोग को क्या करना है, अपना जो कल्चर टेक्नोलॉजी जो भी लेवल है उसके बेसिस पे हम लोग को क्या करना है, उसको चूज करना है और हम उसको आगे बढ़ सकते हैं, मतलब हम लोग नेचर में चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग पॉसिबिलिज्म कहेंगे। उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन ज्योग्राफी इज करेक्ट। इनमें से ह्यूमन ज्योग्राफी को लेके कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपसे पूछा गया है। पहले एक जगह इनकरेक्ट पूछा गया था, इसमें करेक्ट पूछा गया है, उसका आपको ध्यान रखना है। तो इट स्टडीज ओनली ह्यूमन कल्चर, ये तो गलत है। इट रीड ह्यूमन एंड नेचर इज कम्प्लीटली सेपरेट, ये भी गलत है। इट एग्जामिन रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, इट इज लिमिटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये भी गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है रिलेशनशिप ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बारे में बात करता है, तो आंसर आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द आइडिया ऑफ स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म सजेस्ट डेथ। जो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म का आइडिया है वो किस चीज़ को सजेस्ट करता है। ठीक है, ह्यूमन शुड कंप्लीटली डोमिनेट नेचर, एनवायरमेंटल लिमिट्स कैन नॉट बी क्रॉस्ड, डेवलपमेंट शुड ओकर विद इन इन्वायरमेंटल लिमिट्स। ठीक है, तो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म जो है वो इसी चीज़ को शो करता है कि डेवलपमेंट हमें कैसे करना है, इन्वायरमेंट के लिमिट्स में रह के करना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको किसने बोला था, ग्रिफिथ टेलर ने बोला था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि किसका जो है डेफिनेशन है, किसने इस चीज़ को दिया है, क्योंकि ये सब चीज़ आपसे पूछा जा सकता है, फिर आपको दिक्कत होगा अगर आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप जो भी क्वेश्चंस मैंने कराया आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो आप जो है जल्दी से हमें मैसेज कर दीजिए या फिर लिंक जो है उसको जाकर चेकआउट कीजिए, क्योंकि 99 रुपीज़ में आप जो है 5 ई बुक ले सकते हैं। एक का प्राइस आपको 20 रुपये भी नहीं पड़ रहा है, तो इसके हिसाब से मैं कहूँगा कि आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने खुद सबको बनाया है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।